इंडस्ट्रीज सेक्टर में इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन पर काम करने वाली मरीन इलेक्ट्रिकल्स शेयर कंपनी को टाटा पावर से 104 करोड़ का नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। साथ में इस स्टॉक में पिछले एक साल में 190% के शानदार रिटर्न भी निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं और साथ में इस कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग 72.87% की दर्ज है, जो काफ़ी अच्छी है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स शेयर कंपनी के बारे में। कंपनी को 4 दिसंबर 2007 को स्थापित किया गया है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी महाराष्ट्र, मुंबई से रजिस्टर्ड है। तो कंपनी के अगर हम कामकाज की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन पर काम करती है। तो कंपनी के जो ऑर्डर है वह इंडियन नेवी, कमर्शियल बिल्डिंग के साथ नॉन मरीन सेक्टर से भी आते हैं। तो उसमें डाटा सेंटर, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और इंडस्ट्रियल के क्षेत्र से भी कंपनी को ऑर्डर्स आते हैं। कंपनी के ऊपर 55.83 करोड़ का कर्ज है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स शेयर कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.87% की दर्ज है। तो कंपनी के ऊपर 55.83 करोड़ का कर्ज है और साथ में कंपनी के पास 16.13 करोड़ की फ्री कैश भी मौजूद है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 1425.77 करोड़ का है। तो कंपनी का रो 12.21% का, तो रोज 17.03% का दर्ज है। पिछले एक साल में 190% के रिटर्न। लॉन्ग टर्म में निवेशकों को ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं कि मरीन इलेक्ट्रिकल्स शेयर कंपनी में पिछले 5 साल में 39% के रिटर्न, तो पिछले 3 साल में 24% के रिटर्न। लेकिन एक साल से कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए कंपनी पिछले एक साल में 190% के रिटर्न, जो पिछले 6 महीने में 59% निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं। टाटा कंपनी से स्टॉक को मिला 104 करोड़ का ऑर्डर। एक्सचेंज फाइल द्वारा जारी किया है कि मरीन इलेक्ट्रिकल्स शेयर कंपनी को टाटा कंपनी के टाटा प्रोजेक्ट के तहत एलटी पैनल के लिए सब पैनल, पीसीसी पैनल, हुकअप पैनल का सप्लाई का ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हुआ है और यह ऑर्डर अगले 6 महीने में कंपनी को पूरा भी करना है। ये कंपनी वर्तमान में 110 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 122.90 रुपये का, तो 52 वीक लो लेवल 32.50 रुपये का है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।